So hello everyone, welcome back to our own channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well. तो आज के स्टूडेंट मेरा जो टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें हम लोग स्टडी करेंगे सीलोम के बारे में, नोटोकोड के बारे में और सेगमेंटेशन के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को दो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी जो कि लास्ट ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उनका हम लोग सोल्यूशन भी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीलोम की। तो बेसिकली सीलोम क्या होती है? सीलोम एक खाली जगह, एक कैविटी होती है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। बट अगर हम लोग इसको इसी तरह से डिफाइन करते हैं, सिर्फ इसी एक सेंटेंस में अगर डिफाइन करते हैं तो दैट्स नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन हमारी तभी पूरी होगी जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर वर्ड दैट इज़ मीजोडम। तो दैट शुड बी लाइंड बाय द मीजोडम। तो देर आर बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सीलोम के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। कौन कौन सी वह कैटेगरी हैं हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज़ जैसे सीलोमेट, सीलोमेट, सूडो सीलोमेट, और थर्ड जो हमारे पास में कैटेगरी आती है वो ट्रू सीलोम की आती है। दैट इज़ व्हाट ट्रू सीलोमेट या फिर यू सीलोमेट, है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, यानी A4 हो गया, एब्सेंट हो गई, तो उनको हम लोग रखते हैं एसिलोमेट कैटेगरी में। जिनमें बॉडी कैविटी तो है बट दैट इज़ नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म, यानी सूडो का मतलब होता है बच्चों फॉल्स, तो मीजोडर्म के थ्रू लाइन नहीं है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग रखते हैं सूडोसीलोमेट कैटेगरी में। और यू का मतलब होता है बच्चों ट्रू। जो हम लोग यू कैरियोट्स भी पढ़े होंगे, आप लोगों ने याद होगा, तो वहाँ पे भी ई यू 2 लेटर्स आते हैं, तो इस ई यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, मतलब ट्रू का मतलब हो गया कि कैविटी तो है ही बट दैट इज़ ऑल्सो लाइंड बाय द मीजोडर्म, तो उनको हम लोग रखेंगे यूसिलोमेट कैटेगरी में। जिनमें कैविटी एब्सेंट है उनको हम लोग रखेंगे एसिलोमेट में, और जिनमें बॉडी कैविटी है बट दैट इज़ नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म उनको हम लोग रखेंगे सूडोसीलोमेट कैटेगरी में। ठीक है, हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग इन 3 कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। आपसे डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम बेस्ड हो सकता है या MCQ फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ मैं 3 कैटेगरी आप लोगों के सामने बना रही हूँ। वन इज़ सीलोमेट, सेकेंड इज सूडो सीलोमेट, and the third one is यूसिलोमेट। तो ये 3 कैटेगरी हम लोग रख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की। तो सबसे पहले तो क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हमारे पास में ये डाइजेस्टिव कैविटी हो गई। ये पूरी तरह से जो लाइंड है ये एक लेयर के थ्रू लाइंड है। यहाँ एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके ऊपर सबसे पहले मैं ये बना देती हूँ आपके, ये जो लेयर है, जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, तो ये एंडोडर्म आपके हो गई। एंडोडर्म अगर आप चाहे तो तीनों में बना लो। उसके बाद में इसके चारों तरफ हमने ये एंडोडर्म बना दी। ये देखिए, ये पूरी की पूरी क्या बन गई? एंडोडर्म। इसी तरह से उसमें भी बना देंगे। ये यहाँ पे क्या बन गई? एंडोडर्म। इसको कवर कर दो यूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो दूसरी लेयर है जिसका नाम है मीजोडर्म। तो मीजोडर्म हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगेन लेयर बनाएंगे और इस पे जो सेकंड हमारी जर्म लेयर है मीजोडर्म, उसको ड्रॉ करेंगे। ये मीजोडर्म ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये नंबर ऑफ सेल्स हैं। सूडोसीलोम में बच्चों जो मीजोडर्म प्रेजेंट होती है वो बेसिकली पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दैट इज स्कैटर्ड इन अ फॉर्म ऑफ दी पाउचेस। इस तरह से पूरी तरह से लाइन नहीं होती है, सिर्फ पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये मीजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट है। ठीक है, हम लोग यहाँ बात करते हैं यूसिलोमेट की। तो यूसिलोमेट में बच्चों कुछ इस तरह से मीजोडर्म प्रेजेंट होगी। एक तो यहाँ पे इसकी लेयर प्रेजेंट है और उसके बाद यहाँ
इस तरह से एक और लेयर जो है वो मेसोडर्म की प्रेजेंट है। ये मेसोडर्मिक लेयर हो गई आपके। ठीक है, अब हम लोग जो आउटर लेयर है एक्टोडर्म जिसे कहते हैं हम लोग, वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्टोडर्म इस मेसोडर्म के बाहर की साइड प्रेजेंट है। ये देखिए, ये एक्टोडर्म की सेल्स में बना रही हूँ। तो कुछ इस तरह से हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट का। आप इसमें देखो, ये जो मैंने बाहर की साइड ये जो लेयर बनाई है ये बेसिकली हो गई आपके एक्टोडर्म। तो तीनों साइड पे आप लोगों के ये एक्टोडर्म जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये आपके यहाँ पे मेसोडर्म प्रेजेंट है और दोनों साइड प्रेजेंट है, अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी। और यहाँ पे देखेंगे तो ये मेसोडर्म यहाँ पे बेसिकली पाउचेस के फॉर्म में है। इस साइड में तो जो सूडोसिलोम का केस है उसके अंदर तो पाउचेस के फॉर्म में है और यहाँ पे कंटिन्यूस लेयर बन रही है। नाउ आई विल लेबल एंडोडर्म एंड देन वी विल स्टडी द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड द यूसिलोमेट। तो ये इस तरह से आप लोग एक क्लियर पिक्चर ले सकते हो सीलोम का, जिसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो एसिलोमेट है, देन सूडोसिलोमेट है, देन यूसिलोमेट है। एसिलोमेट में बॉडी कैविटी नहीं है बट तीनों लेयर्स जो है वो प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये आपके कंडीशन मिलती है आपको प्लैटीहेलमिंथेस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में। सेकेंड है सूडोसिलोमेट जिसमें मेसोडर्म प्रेजेंट है बट वो पाउचेस के फॉर्म में बिखरी हुई है। देन उसके अंदर एंडोडर्म है और बाहर की साइड है आपके एक्टोडर्म। ये आपको मिलता है एस्केहेलमिंथेस ग्रुप के एनिमल्स में। नेक्स्ट है हमारे पास में यूसिलोमेट जिसमें जो बॉडी कैविटी होती है दैट इज लाइन बाय द मेसोडर्म ऑन बोथ दी साइड्स। बोथ दी साइड्स मतलब यहाँ भी मेसोडर्म प्रेजेंट है एंडोडर्म के जस्ट बाहर, और एक्टोडर्म से पहले भी मेसोडर्म प्रेजेंट है। तो दोनों साइड ही आपको मेसोडर्म देखने को मिलता है। सो ये आपके कहलाते हैं यूसिलोमेट्स एनिमल्स, जो कि बेसिकली हमारे आते हैं फ्रॉम एनालिड्स टू कॉर्डेट्स, यानी एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन आफ्टर दी कॉर्डेटा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट दी सीलोम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेगमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट? सेगमेंटेशन व्हेन बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली। एक्सटर्नली भी, बाहर से भी, मतलब आपको पूरी तरह से डिवीज़न दिख रहे हैं, और जब डाइसेक्ट करते हैं तो भी हम लोगों को प्रॉपर सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। तो बॉडी इज़ डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सेगमेंट्स, ओके, विद सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स। तो कुछ ऑर्गन्स जो है वो बेसिकली सेगमेंट्स में क्या होता है, रिपीट होते हैं। जैसे हम लोग इसके अंदर जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो पढ़ते हैं सेगमेंटेशन के अंदर, वो पढ़ते हैं हम लोग अर्थवर्म। अर्थवर्म, तो अर्थवर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको क्लियर सेगमेंट्स अच्छे से देखने को मिलते हैं इस तरह से, क्योंकि अर्थवर्म का पहले डाइसेक्शन भी करवाया जाता था बट अब तो वो अलाउड है नहीं। तो इस तरह से इसमें इस तरह से सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि इसमें जो टेस्टीज होते हैं स्टूडेंट्स, वो टेस्टीज 2 पेयर्स में होते हैं, यानी टोटल होते हैं 4। तो ये 4 जो टेस्टीज होते हैं, तो एक पेयर इसका 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और दूसरा पेयर इसका 11 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से 10 सेगमेंट में जो टेस्टीज प्रेजेंट है उसका रिपीटिशन नेक्स्ट 11 सेगमेंट में हो रहा है। तो सेम ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इन सम सेगमेंट्स। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है अर्थवर्म में, उसको हम लोग कहते हैं मेटामेरिक
मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, उसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं मेटामेयर्स। और ये जो फिनोमेनन है ये पूरा जिसमें कि सेगमेंट्स प्रेजेंट है, इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं मेटामेरिज। दिस फिनोमेनन इज नोन एज अ मेटामेरिज, इस तरह से, ठीक है। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द नोटोकोड। तो नोटोकोड क्या होती है बच्चों? नोटोकोड बेसिकली एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कुछ ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होती है। कब फॉर्म होती है? ये बेसिकली जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है उस टाइम पे ये फॉर्म होती है नोटोकोड। और कहाँ बनती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किस साइड पे बनती है, बिकॉज हमारा जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है उसको हम लोग वेंट्रल साइड कहते हैं और उससे जो बैक साइड है उसको हम लोग डॉर्सल साइड कहते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्म होती है, दैट विल फॉर्म ऑन डॉर्सल साइड इन सम एनिमल्स। तो जब बात हमारे पास में सम एनिमल्स की आ गई तो इसका मतलब क्लियर हमारे पास में हो जाना चाहिए कि कुछ में तो ये प्रेजेंट होगी और कुछ में ये क्या होगी? एब्सेंट होगी। तो जिनमें ये प्रेजेंट होती है बच्चों उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं कॉर्डेट्स में, और जिनमें ये एब्सेंट होती है उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। तो नॉन कॉर्डेट्स बेसिकली वो एनिमल्स हो गए जिनमें कि नोटोकोड एब्सेंट होती है। इसके अलावा कॉर्डेट्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसमें कि ये नोटोकोड जो होगी दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हो जाती है, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है उन एनिमल्स को हम लोग कहते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो बेसिकली नोटोकोड ही होती है उनमें, बट दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये नोटोकोड का आपका पॉइंट हो गया। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज बनती है। कहाँ बनती है? डॉर्सल साइड बनती है। और दूसरी चीज़ है ये मीजोडर्म से फॉर्म होती है। तो मीजोडर्म से बनेगी, ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि हमारे पास में 3 जर्म लेयर्स होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था 3 अलग अलग जर्म लेयर से डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हमारी बॉडी में बनते हैं। तो ये जो नोटोकोड बनती है वो आपके मीजोडर्म से बनती है, ठीक है। ये हो गया हमारा नोटोकोड से रिलेटेड पॉइंट। अब मैं आप लोगों को एक टेबल डिस्कस कर लेती हूँ जो कि आपके NCERT बुक में दी हुई है। उसमें पूरा आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ फाइलम दिए हुए हैं कि किस फाइलम को किस कैटेगरी में रखा गया है। सो दिस इज़ बेसिकली a broad classification of kingdom Animalia on the basis of some fundamental common characteristics। तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए हैं, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज सीलोम, एंड देन एग्जाम्पल्स है कि किस किस फाइलम में ये कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एनिमेलिया किंगडम, सबसे पहले हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं, तो सेलुलर लेवल हो सकता है या फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है। सेलुलर लेवल पे जो हम लोग फाइलम पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो पढ़ते हैं पॉरीफेरा। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है पॉरीफेरा फाइलम, जिसमें किसी भी तरह की कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, वो एसिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद सिमेट्री। तो सिमेट्री 2 टाइप्स की होती है स्टूडेंट, रेडियल और बायलैटरल। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल भी हो सकता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हो सकता है। तो ऐसे फाइलम जिसमें कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और सिमेट्री रेडियल है, वो सिर्फ 2 फाइलम है, वो है सिलेंट्रेट्स एंड टेनोफोर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायलैटरल सिमेट्री के बेस पे। तो बायलैटरल सिमेट्री बट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होगा। जैसे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लैटीहेलमिन्थीस में मिलता है, और प्लैटीहेलमिन्थीस के बाद के जितने भी फाइलम्स होते हैं उन सब में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बायलैटरल सिमेट्री जो टीनोफोर्स है, टीनोफोर्स के बाद में जो प्लैटीहेलमिन्थीस है वहाँ से बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है। तो बायलैटरल सिमेट्री आपके रहेगी प्लैटीहेलमिन्थीस टू द कॉर्डेट्स। अब हम लोग इनको किस बेस पे डिवाइड करें? तो अब हम लोग इनको डिवाइड करते हैं सीलोम के बेस पे, कि वेदर दे हैव ट्रू सीलोम और फॉल्स सीलोम और
सीलोम इज़ एब्सेंट। तो एसीलोमेट जो होंगे वो बेसिकली आपके प्लैटीहेलमिन्थीज होते हैं। प्लैटीहेलमिन्थीज में बायलैटरल सिमेट्री होती है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर सूडोसिलोमेट्स की बात करते हैं तो वो एस्केहेलमिन्थीज वाले ग्रुप के एनिमल्स होते हैं। सूडोसिलोमेट होगा यानी फॉल्स सीलोम होगी, बायलैटरल सिमेट्री होगी और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीलोमेट्स की, तो जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है यानी बॉडी कैविटी इज लाइंड विद द मेसोडर्म और सिमेट्री है बायलैटरल और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको मिलता है एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, मॉलस्क में, इकाइनोडर्म्स में, हेमिकॉर्डेट्स में एंड दी कॉर्डेट्स में। तो इस बेस पे हम लोग एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एनिमल या किंगडम का। सेलुलर लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री या तो एसिमेट्रिकल होगा या फिर रेडियल या फिर बायलैटरल सिमेट्री होगी। तो रेडियल सिमेट्री आपको मिलती है सिनेल्ट्रेट्स में, टीनोफोर्स में, और बायलैटरल सिमेट्री आपको मिलती है प्लैटीहेलमिन्थीज से लेके जो कॉर्डेट्स होते हैं वहाँ तक, यानी प्लैटीहेलमिन्थीज से लेके जो कॉर्डेट्स होते हैं वहाँ तक आपको बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। तो अब हम लोग इन प्लैटीहेलमिन्थीज और कॉर्डेट्स को किस बेस पे डिवाइड करें, तो उनको डिवाइड किया जाता है सीलोम के बेस पे। जैसे प्लैटीहेलमिन्थीज में सीलोम एब्सेंट हो गई, एस्केहेलमिन्थीज में फॉल्स सीलोम हो गई, और ट्रू सीलोम जो होगी वो एस्केहेलमिन्थीज के बाद के जितने भी फाइलम्स होंगे कॉर्डेट्स तक भी वो सब इंक्लूड हो जाएंगे आपके सीलोमेट्स में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टेबल से रिलेटेड। अब हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चंस में, ओनली आई एम टेकिंग ओनली 2 क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स ये बेसिकली प्रीवियसली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करते हैं, हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसके बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहला है मेटामेरिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो मेटामेरिज्म हम लोगों ने पढ़ा है बेसिकली एक सेगमेंटेशन है जिसमें बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले एस्कैरिस। एस्कैरिस आपका बिलोंग करता है एस्केहेलमिन्थीज ग्रुप से। तो जिसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली इसके जो एनिमल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं राउंड वर्म, और इसमें किसी भी तरह का कोई सेगमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। फेरेटिमा, फेरेटिमा बेसिकली एक जेनेरिक नेम है। फेरेटिमा पोस्थुमा अर्थवर्म का एक कंप्लीट नेम होता है। तो अर्थवर्म जो होता है बच्चों वो आपका बिलोंग करता है एनेलिडा ग्रुप से, और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्थवर्म के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। बट हम लोग फर्दर सी और डी भी देखते हैं। टीनिया जो है, टीनिया सोलियम आपका प्लैटीहेलमिन्थीज से बिलोंग करता है, जिनको कि हम लोग कॉमनली कहते हैं फ्लैट वर्म। तो उनमें ट्रू सेगमेंटेशन यानी मेटामेरिस प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। और हाइड्रा जो है वो आपका सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है, उसमें भी मेटामेरिस प्रेजेंट नहीं होता, तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है एस्कैरिस इज करेक्टराइज्ड बाय। तो एस्कैरिस जो है बच्चों वो बिलोंग करता है आपका एस्केहेलमिन्थीज फाइलम से। ठीक है, एस्केहेलमिन्थीज से। तो एब्सेंस ऑफ सीलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिस। तो मेटामेरिस मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एनालिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बट एस्केहेलमिन्थीज में ये नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डिस्कार्ड। प्रेजेंस ऑफ नीदर सीलोम नॉर मेटामेरिस। एस्केहेलमिन्थीज ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सीलोम प्रेजेंट होती है, बट दैट इज़ नॉट प्योरली लाइंड बाई द मेसोडर्म। तो इनमें बेसिकली स्टूडेंट सूडोसीलोम प्रेजेंट होती है। तो सीलोम इज़ नॉट प्रेजेंट, जो ट्रू सीलोम होती है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये ऑप्शन हम लोग अभी रखते हैं, सी और डी ऑप्शंस देखते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम, तो प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम तो एस्केहेलमिन्थीज में होती ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट हम लोग डी ऑप्शन देखते हैं, अगेन दैट इज प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, बिकॉज दे डोंट हैव ट्रू सीलोम। तो हमारे पास में ऑप्शन होगा करेक्ट आपका बी ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ नीदर सीलोम नॉर मेटामेरिस, क्योंकि एस्केहेलमिन्थीज ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको जनरली हम लोग राउंड वर्म कहते हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। और जो बेसिकली बॉडी कैविटी होती है वो भी ट्रू नहीं होती है, क्योंकि बॉडी कैविटी ट्रू होने के लिए मेसोडर्म से लाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज लर्निंग विद डॉक्टर पूर्वा। थैंक यू सो मच।